हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.4 जो कि इन 8 आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। इसमें ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो थी ये, और इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस हमने किए थे, 2 एग्जाम्पल हमने किए थे और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने किया था। अब हम करेंगे ये सेकेंड आइडेंटिटी जो क्या है आपकी x माइनस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। ओनली देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर, यहाँ प्लस 2xy है और यहाँ पर क्या है माइनस 2xy है। बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर यहाँ पर क्या आएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा तो सिर्फ अब 2xy वाले जो टर्म आती है वहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला साइड दी हुई होती है और आपको उस साइड इस साइड में चेंज करना होता है। अगर ये साइड दी हुई होगी तो आपको बोलेंगे एक्सपेंड द गिवन एक्सप्रेशन। कभी क्या होगा, किसी सब में ये साइड दी हुई होगी और आपको इस साइड में चेंज करना होगा, तब ये बोला जाएगा फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तब इसको क्या करने के लिए बोला जाएगा, फैक्टराइज करने के लिए बोला जाएगा। तो आइए अब इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन मिला है और वो भी सिर्फ आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है। वहां पर ये जो राइट हैंड साइड है ये दी हुई है क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड पे बेस्ड मुझे कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको अपनी तरफ से इसका एक एग्जांपल करवा दूंगी। देखिए बेटा, इसमें मेन यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी किसी दिए हुए सम में कौन सी अप्लाई होगी, और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसके सोल्व करेंगे। तो वो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। लिखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, देखो अब ये मुझे कैसे पता लगा ये इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। देखो आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने आपको अभी, x माइनस वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस क्या होता है यहाँ पे 2xy। जो एक एक होता है एक्स स्क्वेयर, मतलब कि जो भी फर्स्ट पे दिया हुआ होता है उसका क्या होता है स्क्वेयर, जो सेकंड पे दिया होता है उसका भी क्या होता है स्क्वेयर, और माइनस क्या आता है 2xy, जिसमें ये दोनों टर्म्स आ रही हो, मतलब ये पहले वाली भी आ रही हो दूसरे वाली भी आ रही हो और साथ में क्या आ रहा हो 2 आ रहा हो, उसके साथ क्या होता है माइनस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर है वो किस में अप्लाई होती है, जब आपको किसी भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स दी हुई है। देखो यहाँ पर 3 टर्म्स है, एक तो ये, और ये इसी तरह से सेम ये इस पर भी अप्लाई होगा। अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये भी किस पर, ये भी कौन से वाले सम में अप्लाई होगी, जहां पर आपकी कितनी टर्म्स दी हुई होंगी, 3 टर्म्स दी हुई होंगी। और जहां पर दोनों टर्म्स में आ रही होंगी, मतलब x और y जहां पर मल्टीप्लाई हो रही होंगी, वहां क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए मुझे कैसे पता लगा, जो ये 4y² है, देखिए बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उस पूरे का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ओनली y का स्क्वायर था। तो इसीलिए इस 4 को भी किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको कैसे लिख दिया, 2 का स्क्वायर। अब इसका ओपन करके देखिए यही आएगा आपका 4y²। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए जो ये 1 है आपका, 1 को भी बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो कौन सा आ गया, ये वाली टर्म भी आपकी बना ली मैंने, और ये जो y² था ये वाली टर्म भी आपकी बन गई, बीच वाली रहेगी। देखो अब यहाँ भी माइनस आ रहा है ना आपका, तो उससे मुझे पता लगा कि यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मेरी कौन सी लगती, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लगती। ठीक है, अब देखिए अब जो ये टर्म ले रखी है इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या होता है 2, x के प्लेस पर देखिए यहाँ पर क्या है 2y, और y के प्लेस पर यहाँ पर क्या है आपका 1। y क्या होता है, y क्या होता है यहाँ पर आपका जिसका स्क्वायर होता है, यहाँ किसका स्क्वायर है 1 का। अब इसको देखो खोल के देखो, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4y आ गया ना, वही 4y। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये आपका सम दिया हुआ था उसको बिल्कुल पूरी तरह से इस फॉर्म में हमने लिख लिया। ठीक है, अब जब पूरी तरह से इस फॉर्म में हमने लिख लिया है तो किस में चेंज हो जाएगा, इस फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमें गिवन थी, लेफ्ट हैंड साइड में ये चेंज हो जाएगा। किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स क्या है बेटा आपका यहाँ पर 2y, और माइनस आएगा, फिर क्या आएगा माइनस, और y के प्लेस पर क्या है 1, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको 2 बार कोई भी टर्म होती है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर है उसका मीनिंग क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन था,
इस टाइप से ही था कि बस आपको आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड दी हुई हो और लेफ्ट हैंड साइड में उसको चेंज करना था, मतलब कि आपको इसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपका। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि हर एक आइडेंटिटी आपकी ऐसे अप्लाई होगी, कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, राइट हैंड साइड में चेंज करना होगा, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल आपकी बुक में है नहीं, तो लेकिन मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया x-3 का होल स्क्वायर और आपको बोल रहे हैं एक्सपेंड द गिवन एक्सप्रेशन, कि इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम पता लग रहा है यहाँ पे ये कौन सा आपके लगेगी, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं a माइनस बी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है, आपका x आया हुआ है, तो इसलिए दूसरे वेरिएबल ले लो x और y के अलावा कोई और, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे देखिए ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, लेकिन यहाँ पर भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन आप ये भी लिखाएंगे तो कोई आपका गलत करने वाला नहीं है एग्जाम में वैसे, लेकिन थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो किया हुआ थोड़ा अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बस अब आपको सम में लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड गिवन है आपको, इसमें इसको चेंज कर देंगे। क्या आता है बेटा, यहाँ से कंपैरिजन कीजिए आप पहले। जैसे यहाँ पर a है, a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पे x है, और फिर माइनस है, यहाँ भी माइनस। b के प्लेस पर क्या है, 3 है, तो a के प्लेस पर तो x आ गया और b के प्लेस पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहीं पर हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। a के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, x का स्क्वेयर, b के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वेयर माइनस 2, a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 3। अब इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर क्या आ गया, 9, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 माइनस 6x, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं था, अपनी तरफ से मैंने आपको करवा दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये तो हमारी आइडेंटिटी हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। दूसरी आइडेंटिटी हम कौन सी करेंगे आज, दूसरी आइडेंटिटी हम ये वाली करेंगे। ये थर्ड आइडेंटिटी जो है आपकी वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। हाँ जी, तो ये कब अप्लाई होगा, जब ऐसे आपकी दो टर्म्स दी हुई होंगी। कब अप्लाई होगा, जब ये दो टर्म्स दी हुई होंगी, पहली टर्म का स्क्वायर होगा, बीच में माइनस होगा, फिर दूसरी टर्म का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, तब ये वाली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगी, जो ये दोनों टर्म्स दी हुई होंगी, एक बार क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर क्या करेंगे, एक बार इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और इन दोनों जो ये आपके एक्सप्रेशन आए, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए तभी यहाँ पर भी ब्रैकेट और ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है, समझ आ गया, ऐसे हमें अप्लाई करनी है आइडेंटिटी। तो चलिए इस पे, हाँ जी, तो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। देखिए क्या है ये, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, इसमें यही वाली आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी। कौन सी, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, एक्स स्क्वेयर नहीं, ए स्क्वेयर ले लेते हैं, एक्स यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पर देखिए इस सम में क्या है, इस सम में दो बाइनोमियल्स दी हुई हैं, फर्स्ट बाइनोमियल ये, सेकंड बाइनोमियल ये। बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें टू टर्म्स होते हैं, जिस पोलिनोमियल में। देखिए इसमें कौन सी दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है इस बाइनोमियल में, इस बाइनोमियल में भी फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, दोनों में आपकी सेम सेम है। उसी तरह देखो जो सेकंड टर्म है फर्स्ट पोलिनोमियल की 2x है, और सेकंड टर्म जो है वो सेकंड पोलिनोमियल की क्या है, 2x है। ठीक है, पहली जो पोलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म 3, दूसरी पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म भी क्या है, 3 है। अब जो पहली बाइनोमियल है उसकी सेकंड टर्म 2x है, और जो सेकंड बाइनोमियल है उसकी सेकंड टर्म भी क्या है, 2x है। मतलब कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों की सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है। तो देखिए इसी तरह तो दिया हुआ है यहाँ पर भी, इसकी जो राइट हैंड साइड है आपकी इस आइडेंटिटी की, वहाँ पर यही है। देखिए यहाँ ए, यहाँ बी, बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है आपका प्लस है। तो इट मीन्स यही वाली आइडेंटिटी इस सम में हमारी अप्लाई होगी। अब देखिए राइट हैंड साइड यहाँ पर हमें गिवन है, तो किस में हम इसको चेंज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको चेंज कर देंगे। और कैसे लिखा जाएगा, सम कैसे आएगा, आपको यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन बाइनोमियल, ऐसे आ सकता है, या फिर यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द गिवन प्रोडक्ट्स, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है,
तो अब क्या आएगा, इसमें चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, यहाँ पर 3 है और बी के कंपैरिजन करिए, यहाँ से ए के प्लेस पर तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है और बी के प्लेस पर क्या आ रहा है 2x आ रहा है। बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, वो उसको -2x बोलते हैं। माइनस नहीं आएगा बेटा, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब दोनों ही निशान आपके सेम है तो बी की वैल्यू प्लस में आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2x आएगी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका 3 स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका 2x, तो 2x का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे करना था हमें। अब इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका है थर्ड पार्ट है। देखिए इसमें भी यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। देखिए कैसे अप्लाई होगी, ये है 104 मल्टीप्लाई 96। आपको बोला है इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप सोचेंगे इसमें क्या आइडेंटिटी लगानी, 96 की 104 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको बोला गया है ये प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा इसे, देखिए 104 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं हम इसको, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। अब आपको समझ आ चुका होगा कि आपकी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि देखिए अगेन जो राइट हैंड साइड है इस आइडेंटिटी की, वो हमें इस सम में गिवन है। फर्स्ट टर्म 100, यहाँ पर भी 100, सेकेंड टर्म 4, यहाँ पर भी 4, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस साइन है और यहाँ क्या है आपका माइनस साइन है। तो कौन सी आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है आपका 100 है और बी क्या है आपका 4 है, तो बस किसमें चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है वो तो आपको सम में गिवन है, ये वाली साइड, ये देखिए ये इसके सिमिलर लग रही है आपको, तो इसीलिए ये किसमें चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, जो ये 2 जीरोज हैं ये कितनी बन जाती हैं 4, 1 2 3 4 और 1 जो है वो आगे एज इट इज आ जाता है। माइनस 4 का स्क्वायर क्या आया 16 है। अब इसमें से 16 को आप माइनस कर दो, कितना आएगा, 10 में 6 माइनस किया 4 आ गया। यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8 आ गया। यहाँ पर भी कितना बचा 9 और यहाँ पर भी कितना बचा 9, 9 9 8 4। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक, इस पर बेस्ड बेटा आपका एक और क्वेश्चन भी है इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड, वो कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका है थर्ड पार्ट। इसमें भी हमें यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। वहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साफ आपको पता लग रहा है क्या दिया हुआ है, पहली टर्म का क्या है स्क्वायर है, दूसरी टर्म का देखो पूरे का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। यहाँ पर 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी दूसरी टर्म का भी क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि हमारा कौन सी आइडेंटिटी में होता है, वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। ओके, तो इससे हमें पता लगा यहाँ भी यही वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी। हाँ, इस आइडेंटिटी में एक और पहचान आप लगा सकते हैं कि इसमें ऐसे 2 टर्म्स दी हुई होती हैं आपको। कितनी टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स आती है। ये 2 टर्म्स है ना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड में आप कैसे पहचान कर सकते हैं, यहाँ पर 2 बाइनोमियल्स दी हुई होंगी और उनकी क्या हो रही होगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा बेटा इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ए प्लस बी पहले लिख लो, ए माइनस बी बाद में लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि जो 100 है उसको हम 10 की स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम ये कर लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से इसमें चेंज हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 और इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आप इजीली अपने इस दिए हुए सम को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आपको सम में आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, तो किस में चेंज कर देंगे, राइट हैंड साइड में हम उसको चेंज कर देंगे। क्या है यहाँ पर, कंपेयर कीजिए। यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बी के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, वाई बाई 10 दिया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए के प्लेस पर तो एक्स पुट कर देंगे और बी के प्लेस पर वाई बाई 10 हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो ये सम है, ये जो हमने इसमें चेंज कर लिया है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 10, और एक बार क्या हो जाएगा इन दोनों में
प्लस हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन कैसे पुट किया गया था, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, इसको क्या करना था, हमें फैक्टराइज करना था। ठीक है, अभी इस पे बेस्ड आपका एक एग्जाम्पल भी है, वो भी हम देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है बेटा, इस पे बेस्ड एग्जाम्पल 12 है। एग्जाम्पल 12 का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका 25/4 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई 9। देखिए ये मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पर भी देखिए कितनी टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स आ रही हैं, और 2 टर्म्स में यही वाली आइडेंटिटी आपकी अभी अप्लाई हुई थी, ये सम और ये सम सेम है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है इसको। तो हम लिख लेंगे आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन वही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर, यहाँ जो भी है, जैसे ए है उस पूरे का स्क्वायर है बेटा, लेकिन यहाँ तो ओनली एक्स का स्क्वायर है ना, तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो क्या आ गया 5। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ क्या आ गया आपका 2, और ये x का स्क्वायर ऑलरेडी था, इस पूरे के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो भी टर्म है उस पूरे का स्क्वायर है। अब आप इसका कंपैरिजन इससे इजीली कर सकते हैं। आगे क्या आता है, ये माइनस वाई, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये वाला पोर्शन के कंपैरिजन आप इससे कर लीजिए। ठीक है, और इसमें चेंज कर देंगे इसको, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब देखिए ए के प्लेस पर क्या है 5/2x, और बी के प्लेस पर क्या है y/3। तो ए के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम 5/2x, बीच में क्या है माइनस, और बी के प्लेस पर क्या लिख देंगे y/3। फिर ऐसे इनको एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस y/3। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो इस आइडेंटिटी पे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे इस आइडेंटिटी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में या फिर एग्जाम्पल में, वो हमने कर लिए हैं। कोई इस पे रह गया हो तो वो आप मुझे बताना, और आप मुझे उसको बताना कि उसको सॉल्व करके आपको बताना है या नहीं। और आपको इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि मेरे वीडियो में जो भी व्यूज़ आ रहे हैं वो अनसब्सक्राइबर से ज़्यादा आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उनसे ज़्यादा आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर से कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप देखते हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कर लीजिए, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके सब्सक्राइब करने के लिए। एनीवेज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।